ये स्टॉक बहुत जल्द हमें टारगेट दिखाएगा 660 तक के, तो 660 के टारगेट के लिए इसको बाय करेंगे 625 के स्टॉप लॉस से। 660 तक के टारगेट और 625 पे आप लगाएंगे एक स्टॉप। कमजोर बाजार में जिस तरह का परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है, इसके लिए इसको आज मार्क करना जरूरी था। देखिए जाते जाते थोड़ी और खरीदारी आ रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन में। गार्डन रीच की हम बात कर रहे थे, वो तो 12% ऊपर है, वो शिप बनाने वाली कंपनी है, और जो शिप चलाने वाली कंपनी है SCI उस पर नजर आ रही है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का भी कैंडिडेट रहा था। खैर वो तो फिलहाल उलझी हुई बात है, लेकिन SCI को हाल के दिनों में कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है दुनिया भर में कारोबार नॉर्मल होने की उम्मीद में। और आप देखिए शिपिंग के रेट्स बढ़ने की खबरें भी हमारे सामने आई थी तगड़े वॉल्यूम के साथ, और दिन के तेजी से नीचे आया था, लेकिन आखिरी मिनटों में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे इसको देखें, श्रीकांत क्या कॉल देंगे? नहीं, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि आज के शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 42 वाला 45 के करीब गया था, और अभी वापस आखिरी दौर में ये टूटने के बजाय बढ़ते जा रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो भी वीकेंड्स थे वो दोपहर में निकल गए, लेकिन वापस स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर हो चुके हैं। तो मुझे लगता है शायद 1 या 2 दिन में हम इसे 47 या 48 के करीब भी देख सकते हैं। और वैसे काफी स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, तो 42 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले, और 47 रुपए के टारगेट्स के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अब 150 175 डे हाई पर, क्या वॉल्यूम्स हैं आज के, और आज के वॉल्यूम्स इसके याद रखिएगा पिछले 3 महीने के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स हैं। और अब ये स्टॉक 17% ऊपर 152 दिन के सर्वोच्च स्तर पे 152.30 जैसे से बात करने अगर आप देखें तो ये डे हाई पर है। तो आज का अगर आप देखें जैकपॉट 152 दिन के सर्वोच्च स्तर पे, शानदार मूवीज ने दिया। लेकिन आज अगर आप देखें प्रदीप, तो सबसे बुरा दिन है बाजार के लिए। आई थिंक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आज FIs और DIs दोनों की होंगी, जैसा कि कल हुआ था। मैरिको एक कंप्लीट विनर है आज, मैरिको करीब 4.25% ऊपर, लेकिन आज एक बार ढह गए फिर से तमाम बेवरेज स्टॉक्स। मैकडॉनल्ड्स को देखिए, UBL को देखिए, इन सभी स्टॉक्स में काफ़ी पेन था। जस्टडेल और साथ ही साथ वोल्टास, DLF, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पे आज काफ़ी पेन देखने मिला। प्रदीप जी हाँ, तो चलिए देखते हैं बाजार की क्लोजिंग फाइनली कैसी हो रही है। निफ्टी 9212-213 की रेंज में 80 अंक नीचे, और अगर आप फिलहाल निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो वहां तो 400 पॉइंट्स की गिरावट। दिन के हाई से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों ही इंडाइसेस में कमजोरी काफी, लेकिन निफ्टी बैंक एक बार फिर से गिरावट में लीड करता हुआ कल की तरह आज भी। और आज जाहिर है कि उस बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट का भी शायद कुछ असर है बाजार पे। 2% की गिरावट यहां पर आपको दिखाई दे रही है, निफ्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा। वो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिन पे खास तौर पे आज हमारी नजर थी। और आप सबसे पहले निफ्टी लूजर्स पे देखिए, SBI और बजाज फाइनेंस, तो 2 फाइनेंशियल्स के स्टॉक इस लिस्ट में शामिल आपको दिखेंगे, लेकिन एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया भी शामिल है। इनफैक्ट एशियन पेंट्स में जो गिरावट आ रही है, जब हम कंसाई की बात कर रहे थे तो मैं इसके चार्ट देख रहा था, हालांकि उस पर आगे बात नहीं हुई, लेकिन एशियन पेंट्स में मेजर ब्रेकडाउन आपको आता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग स्टॉक्स में आज गिरने वाले शेयरों में सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक भी इसमें शामिल हैं। नजर डालिए आप यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खैतान पे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो आपने कल यहाँ पे सेलिब्रेशन देखा वो गायब होता हुआ नजर आया। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में ONGC ने आज लीड किया है, और साथ साथ पावर ग्रिड, तो 2 सरकारी कंपनियां आपको नजर आएंगी। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल और M&M। कल के खिलाड़ी जो आज आपको हमने दिए, बैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर और अपार इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने आपको शानदार मूव दिखाया इस बाजार में। कमाई के कुछ और आइडियाज जो आज हमने आपको दिए, गल्फ पेट्रो या GP पेट्रो, जो स्टॉक मैंने सुबह आपको सुझाया था पंड्या का फंडा में, दोपहर में मैंने आज कोई फंडा स्टॉक नहीं दिया बाजार का मूड देखते हुए। गार्डन रीच शिप बिल्डर जो आशीष ने आपको सुझाया, आज का जैकपॉट शेयर था दोपहर का, और देखिए अब ये ऊपर बंद होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कोरोमंडल, दीपक नाइट्राइट, कुछ और स्टॉक्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर जहां पे खास मूवमेंट थे। क्लोजिंग का लेवल आपके सामने, निफ्टी बैंक 400 अंक नीचे और निफ्टी करीब 70 अंक नीचे फिलहाल क्लोजिंग लेते हुए। 9222 के आसपास निफ्टी का प्रोविजनल आंकड़ा है। बैंक निफ्टी का आंकड़ा 19,500 से काफी नीचे आ गया है, 19,335 के आसपास। आखिरी मिनटों का अगर आप बाजार का इक्वेशन देखेंगे
तो एक स्टॉक ऊपर तो 2 में गिरावट, यानी गिरावट का रुख पलड़ा भारी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स केवल 2.5% के आसपास, आधे % से कुछ ज्यादा ही गिरा है अगर आप इंडेक्स पर नजर डालें। और ऐसे ही अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ भी रुख करें तो जो दबाव आज देखने को मिला है वो थोड़ा ज्यादा, खासतौर पे फाइनेंशियल्स और कुछ और सेक्टर्स के चलते आपने एक प्रेशर बढ़ते हुए देखा। ये प्रोविजनल क्लोजिंग का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने, और आज के लिए कुछ और स्टॉक्स पर एक बार ये नजर डाल लेते हैं। ड्रेजिंग पे नजर डालिए। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एक और सरकारी कंपनी, GNFC, HPCL, तो ये 3 सरकारी कंपनियां और साथ ही साथ मेरिको, ये वो स्टॉक्स थे जो कमजोर बाजार में आपको जबरदस्त मूवमेंट दिखाते हुए नजर आए हैं। और अगर आप इसके साथ साथ जाते जाते एक बार रिलायंस पे नजर डालें, और जरूर वीरू की भी नजर होगी इस स्टॉक पे, क्योंकि ये एक दिग्गज है जिसने बाजार की काफी मदद की है, लगातार दरअसल मदद कर रहा है, आप देखिए इस पूरी रिकवरी के दौरान और एक मुश्किल दौर में आज भी। वीरू बिल्कुल। और देखिए प्रदीप, एक चीज़ है, आई मीन 9200 अगर स्क्रीन पे विजिबल था, आई मीन ठीक है 9240 हमने तोड़ दिया, उसमें रिलायंस का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है। एक बार अगर आप रिलायंस को देखें 1462 पे, इसमें सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप कि ये हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। याद रखिए एक बहुत बड़े इवेंट से निकल के आया, फिर इवेंट आया, इसमें खबरों का तांता लगा हुआ था, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा है, हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। ये एटलीस्ट मार्केट के लिए अच्छी बात है कि ये 1450, 1430, 1420 के जोन को सरेंडर नहीं कर रहा है। रिलायंस की अच्छी क्लोजिंग है, यकीन मानिए। स्टैट्स यहाँ पे डेरिवेटिव्स के और ऑप्शंस के काफ़ी अच्छे खासे हैं। जैसे इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि 1480 पे कैसे बिहेव करता है, 1500 पे कैसे बिहेव करता है। 1500 और 1480 इन 2 जोन्स में याद रखिए रिलायंस पे थोड़े से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ऑल्दो मैं इन स्टैट्स को थोड़ा सा बारीकी से देखूंगा, लेकिन एक बार जरा डेरिवेटिव्स के आंकड़े देखते हैं, वायदा कारोबार के आंकड़े। आज प्राइस गेनर्स को देखते हैं। पहले वो स्टॉक्स जहां पे आज काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम था, नो डाउट। अगर आप देखें मेरिको आज इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था, 4.5% ऊपर। उसके बाद आज एक किसी कहते हैं ना बकिंग द ट्रेंड विद इन द ऑटो स्पेस, अगर आप देखें जहां बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड सबके सब डह रहे थे, आज MLM ने एक अच्छी पारी खेली और करीब 4.25% ऊपर अगर आप देखें MLM रहा। इन्फो एज, उसके बाद इंफ्राटेल विद इन द टेलीकॉम स्पेस, और ONGC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज काफ़ी अच्छा खासा आज मूव देखने को मिला। लेकिन अगर आप प्राइस लूजर्स में देखें तो मैकडॉनल्ड्स लगभग 9% नीचे, उसे कहते हैं आई मीन बड़ी महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो, और बाजार ने उस पर अपना रिएक्शन पूरा दिया, 10% नीचे। देन जस्ट डायल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, वोल्टास और एक अपोलो टायर्स, यहाँ पे अगर आप देखें आज काफ़ी पेन था। आज के OI गेनर्स याद रखिए वो स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। SBI लाइफ ऑल्दो नंबर्स के बाद आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन SBI लाइफ में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है। उसके बाद वोल्टास, ACC, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और जस्ट डायल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI एडिशन हुआ है। प्रदीप बिल्कुल, तो ये था आज का बाजार, और इसके साथ ही फिलहाल हम लेंगे इजाजत अपने एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। राजेश पालवे जी, श्रीकांत जी, आप दोनों का शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक 2020 के रिजल्ट की तरफ। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत उसको दूर करते हैं और आपको फाइनल फिगर्स दिखाएंगे कैसा रहा आज का मुकाबला, और साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे।